शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। हम राज्य से मांग कर सकते हैं कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, नस्ल देखी जाएगी, ना लिंग देखा जाएगा, ना क्षेत्र देखा जाएगा। सभी को अधिकार होगा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का। ठीक है जी, उसका अधिकार होगा। अगर हम देखें इस अधिकार के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या जो आरटीई आने के बाद में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए अपने बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है। तो इसने रूप किसका लिया? कानून है ये। और जो कानून होता है वो नागरिकों के लिए आता है, यहाँ से जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए आता है। और भारत की जो शैक्षणिक प्रणाली है यानी शिक्षा प्रणाली है, उसको नया मोड़ देने के लिए इसे लागू किया गया था। और ये शिक्षा का अधिकार देश में बुनियादी अधिकार बन गया था, यानी सभी के लिए जरूरी बन गया था। अब कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूं। और कोई ऐसे भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कोचिंग की फीस नहीं है इसीलिए मैं कोचिंग नहीं कर सकता हूं। ठीक है, हुआ क्या था, क्लास लग रही थी, परसों की बात है, जो अपनी फ्री क्लासेस चल रही हैं उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं, और जिन्होंने उधर फीस दे रखी है वो शाम के 5 बजे तक बैठे थे उधर क्लास लगा रहे थे। ये फर्क होता है फ्री और पैसे वाले में। उन्होंने फीस दी है इसलिए वो 5 बजे तक लगा रहे। कब आए थे? 10 बजे आए थे, 5 बजे तक लगा रहे। एक हमारे वाले शेर हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, इसीलिए जरूरी है गांधी जी। लेकिन यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, आप बुनियादी शिक्षा मिले जी। ठीक है, स्कूलों में क्या है, सरकारी टीचर होते हैं वो पढ़ाते नहीं है। ठीक है, मोटे से हो जाएंगे, बड़े बड़े पेट हो जाएंगे, रे मैडम भी डमर है ना, डमरू सी बन के करने लग जाएंगे, पढ़ाती नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए उन्हें एक दिन का 1500 से 2000 रुपए मिलता है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। कोई टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कई पढ़ाते भी नहीं है जी। ठीक है जी, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई है 2009 में बच्चों को मुफ्त, यहाँ एक शब्द आया मुफ्त, मुफ्त की रेवड़ियां काफी चल रही है आजकल ट्रेंडिंग में, है ना, रेवड़ियां। और रेवड़ियां अभी 2 दिन पहले ही काफी बटी थी। ठीक है, तो अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 21A में है। तो अगर पूछ ले आपसे किस आर्टिकल्स में है, 21A के अंदर, यानी अनुच्छेद 21A में आपको अनिवार्य वह, अगर देखिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये आपका मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स है आपका, आपको कोई रोक नहीं सकता है शिक्षा ग्रहण करने से। हम कह देते हैं कि पैसे के अभाव में हमने पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, कम से कम प्राइमरी तो मिलेगी। कोचिंग वाली हम देख रहे हैं ना, वो आप लगा नहीं रहे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम देख रहे हैं ना। तो आपका राइट है, यहाँ राइट नहीं है आपका, ये तो हमारी तरफ से है। स्कूल में आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 21A के तहत आप अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा ले सकते हो। ठीक है जी, पैसे के अभाव में लोगों ने पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन पैसे के अभाव में शराब किसी ने नहीं छोड़ी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार पूर्ण शीर्षक बच्चों को, इसका टाइटल क्या है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका नाम है पूरा का पूरा, जैसे आपका नाम है ना सतवंत कौर, बलवंत कौर, है ना, मीना, पूजा, हीना, कुछ भी नाम है आपका, उस तरीके से इस कानून का नाम ही है, इस एक्ट का नाम है। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे अगस्त का महीना था, साल था 2009 को संसद में पारित किया गया। जब यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जो हर बच्चे को शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी मौलिक अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया है। तो भारत उन देशों में शामिल हो गया जहां पर अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। हमारा 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। किस लिए हुआ था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वाला जो चैप्टर है वो डाला गया था।
पटवार दे लो, ग्राम सेवक दे लो, फर्स्ट ग्रेड दे लो, सेकंड ग्रेड दे लो, रीड दे लो, मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और ये कब आया था? 2002 में आया था। तो 2002 में आया था। इसमें क्या प्रावधान था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, क्या है? सभी, यहां पर ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना पुरुष, ना महिला, किसी नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए मुफ्त, यहां शब्द आया है, मुफ्त शब्द का प्रयोग हुआ है। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन उस तरीके से प्रदान करेगा जैसे राज्य के कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा ग्रहण करना आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। पहले ऐसे होते ना, जा तेरे पास टीसी नहीं है, जा घर भाग जा। अब कागज के अभाव में भी रोक नहीं सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र ला, बर्थ सर्टिफिकेट ला, ये ला, वो ला, कुछ जरूरी नहीं है, आप ग्रहण करोगे। ठीक है, फॉर्मेलिटीज होती है, ये लाओ वो लाओ, इसी। ठीक है, आरटीई जो है, ठीक है, 86 में संविधान संशोधन के तहत हमारे सामने आया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं उसमें क्या था। इसमें कौन सा शब्द शामिल किया गया है? इसमें मुफ्त शब्द शामिल किया गया है। मुफ्त यानी फ्री एजुकेशन। ठीक है जी, इसमें शब्द मुफ्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कोई भी बच्चा सरकार द्वारा संदर्भित स्कूल में उसके माता पिता द्वारा भर्ती कराए गए बच्चों के अलावा वह किसी भी प्रकार से फीस या शुल्क खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अगर वो आरटीई के तहत आता है, उसे फीस भरने की जरूरत नहीं है, सरकार उसकी फीस भरेगी। सरकारी स्कूलों में तो फीस लगती नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। पता क्या है, हम लगना तो सभी सरकारी चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं। मैंने देखे हैं मास्टर, ठीक है जी, मरे तो हम सरकारी के लिए जा रहे हैं, आप अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ाओगे। कल को आपकी शादी होगी, शादी तो होगी, ठीक है, तो जिनकी हो गई उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनकी होगी उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनकी हो गई वो भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वो भी प्राइवेट में पढ़ाएंगे। हमारे दिमाग के अंदर है ना बहुत तगड़ा केमिकल भरा हुआ है कि प्राइवेट में पढ़ाई बहुत होती है, वही मैड में होती है, छोटी छोटी मैड में होती है। ठीक है ना, वही पढ़ाने वाली होती हैं। ठीक है ना, तो उनसे ही पढ़ते हैं, लेकिन खुद की क्षमता पर संदेह करते हम। आप अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ाओगे, वास्तविकता है ये, नहीं पढ़ाओगे ना, नहीं पढ़ाओगे। इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, और फिर इंग्लिश मीडियम को ये नहीं पता कि 59 कितने होते हैं। फिर इंग्लिश में बता ना 53, उनको ये नहीं पता 53 कितने होते हैं। 53, ये नहीं पता 53 कितने होते हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, तो वो ऐसी होती है मम्मी, है ना, मम्मी टाइप है, मम्मी खाना खा लो, मम्मी ये कर लो वो कर, ना प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता, ना उन्हें देश के बारे में पता होता है, ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किसी के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, उन्हें यही पता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो इतना ही समझ आया है ना। रेन रेन गो अवे, ऐसे ही बताते हैं। बारिश बारिश दूर जाओ, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, बारिश बारिश दूर जाओ। और जो पढ़ा रही है टीचर, उसको भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, हम उसको ट्रेंडिंग समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश हमारे लिए सब कुछ हो गया। इंग्लिश जिसको आती है वो ज्ञानवान है। ठीक है, वो कल एक एग्जांपल बताया था ना कि जो लाल किला है वो लुधियाना में है, तो वो इंग्लिश में बता रही है द रेड फोर्ट लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में बता रही है, सारे ताली बजा रहे क्योंकि वो अंग्रेजी में बता रही है और ऊपर से मेम और है। ठीक है, लड़की है खूबसूरत सी, सारों ने सही मान लिया। एक हम चीख रहे हैं, अरे ये होता है ये होता है, कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, तो 14 वर्ष के आयु के बच्चों के 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए प्रवेश उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार के लिए अनिवार्य बनता है। बालक यानी राज्य प्रयास करेगा कि अपने, क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, नीचे करो इसको अपनी, यहां आके बैठ जाओ, यहां पीछे बैठो। ठीक है, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी बड़ा हो गया ना, इतना तो थोड़ी हिलना है, कोई कर लो। ठीक है, थोड़ा रिक्वेस्ट है। ठीक है,
चलो आपकी खत्म ही नहीं होगा ये तो। यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बच्चों को मुफ्त व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है वो बड़े से बड़े स्कूल में जाके भी एडमिशन करवा सकता है। हमारे जैसे स्कूल है ना इतने बड़े बड़े, किसी में भी जाके एडमिशन करवा सकता है, और उन्हें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। माता पिता का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। आप अगर बड़े जाओगे ना स्कूल, अब मियो वगैरह स्कूल है, मियो कॉलेज नाम सुना है क्या? कहाँ है? हम तो गए नहीं है, ऐसे बोल दो। मियो कॉलेज का नाम सुना है क्या? जब सुना ही नहीं तो क्या उदाहरण बताएं, छोड़ो, आगे चलते हैं जी। आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आप सबने सोचा ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, ऐश्वर्या राय की बेटी है, ये कहाँ पढ़ते हैं इनके एक्टर्स के? वहां तो फीस बहुत ज्यादा होगी, है नी? है ना? ये इनको भी बुलाते होंगे पेरेंट्स मीटिंग में, है ना? आज सलमान खान की शादी नहीं हुई है, दूसरे शाहरुख खान आ रहा है, अरे है ना, कोई कोई आ रहा है। तो सोचने वाली बात है, ये भी इतने बड़े स्कूलों में पढ़ते होंगे, वहां पर भी लागू होता है ये नियम। हालांकि वो करते नहीं है, एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन लागू होता है। जो मियो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर क्या है, इंटरव्यू वगैरह पहले लिया जाता था। तो हमारे गांव से किसी का एडमिशन हुआ था, उसके 99% आए थे, फिर भी वेटिंग में थी वो लड़की। 99% था, फिर भी वेटिंग में थी वो। उसके बाद में एडमिशन होता है, फिर उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया गया कि आपकी इनकम कितनी है ये बताओ, आप काम क्या करते हो? तो इन्होंने कहा हम खेती करते हैं। बोले साहब फिर तो नहीं होगा। उन्होंने बोला 600 किला है ना, जट है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कर लिया था। 600 किला समझते हो, बिघा, ठीक है, उस तरीके से। तो ऐसे उन चीज की मनाही की गई है कि माता पिता का इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। ये इस अधिनियम के तहत भी आता है, ठीक है। इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी हिस्ट्री देखते कैसे है। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 में अपने को क्या मिलता है, DPSP के अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित के साथ साथ न्याय संगत सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। आपके नीति निदेशक सिद्धांत है, ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है, नीतियां होती है, राज्य की पॉलिसीज होती है, ठीक है, वो राज्य लागू करता है नीति निदेशक सिद्धांत। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि हम अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देंगे। जरूरी नहीं था, आपको पता है ना, नीति निर्देशक जरूरी नहीं होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते हैं। तो उसका प्रावधान किया गया था। बाद में शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट में मिलता। एक कमेटी बनाई गई थी, राम मूर्ति कमेटी, उसमें शिक्षा को अधिकार को लेकर चर्चा की गई थी। उसके बाद में, उसके तकरीबन 3 साल बाद में उन्नी कृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है। उसके तहत शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। तो उसमें यह था कि जो एजुकेशन है वो तो जरूरी है, ये फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए। तो एक मामला आता है उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये मामला था, इसको लेकर 1993 में जाता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, हाँ, कि एजुकेशन है आपका फंडामेंटल राइट है। तो उसमें ये तो अगर आया नहीं है, लेकिन पूछ ले कौन सा मामला था, तो उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र राज्य कब था, 1993 में। उसके तहत शिक्षा अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हो गया था, मौलिक अधिकार बन गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बना नहीं अभी तक, ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ और मामले थे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या हमें ये नाम याद रखने पड़े, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, रख लेना अगर पास होना है तो, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों को तो रखना ही रखना है ना। फिर वह है ताप्स मजूमदार समिति बनी थी 1999 में और स्थापना की गई, जिसमें अनुच्छेद 21(1) को शामिल किया गया था, यानी 21(1) किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, उसमें शामिल किया गया था। फिर 2002 में भारत में एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 86वां 86 अमेंडमेंट बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और उसमें संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया जाता है। तो इसको भाग 4 से निकालकर भाग 3 में डाल दिया जाता है। भाग 4 है जो नीति निदेशक तत्वों से है, और भाग 3 है जो फंडामेंटल राइट से है, यानी मूल अधिकारों में डाल दिया जाता है इसको, 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो यहां तक समस्या किसी को, ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसके बाद में
उसी संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष, इस एक प्रश्न ने है ना, इस एक प्रश्न ने मेरे 4 साल बर्बाद कर दिए। आप कहते हैं ना एक प्रश्न क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ने, अभी आप लोग है ना बड़े ऐसे कोई आराम से बैठे, कोई उबासियां ले रहे, किसी ने जेब में हाथ डाल रखे हैं, किसी ने ऐसे डाल रखे हैं। ये जो एक प्रश्न है ना, इतना खतरनाक प्रश्न है, इसकी डेफिनेशन ही नहीं कर पाए, आरपीएससी नहीं कर पाई अच्छे तरीके से। 6 से 14 वर्ष के बालक, ठीक है, लिखा हुआ है। लेकिन मान लो कोई फेल हो जाए 8वीं में, और फिर उसकी तो उम्र 15 साल हो गई, तो अब बताओ उसे शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लागू हो गई, दोबारा जाग जाओ। हाँ, अब इस बार से लागू है वो। हाँ, फेल कर सकते हैं 5वीं और 8वीं वाला। कोई फेल हो जाए फिर क्या करेंगे? लाखों रुपए लग गए हैं एक प्रश्न पर, इस पर। इसी की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं होता। अगर ये इसकी व्याख्या अच्छे से हो जाती तो, डेफिनेशन, हमारे पास भारत सरकार का गजट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसकी कॉपी। आरपीएससी अपना तर्क दे रही है, हम अपना दे रहे हैं। जो मैं अभी कह रहा हूँ ना, पेंडिंग चल रहा है जो मामला जैसे भी है, वो ये है, ये इस वजह से। क्या फर्क पड़ता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है एक प्रश्न, एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न। और इतनी सी, इसका आंसर सभी को आता है, लेकिन डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी है, इसका जब अनुवाद करते हैं, अनुवाद में इतनी पावर है, पता ही नहीं है क्या डेफिनेशन कैसी है, किस तरीके से करनी। तो यहाँ पर लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार। उसमें यह प्रश्न पूछ रखा था कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है केवल सरकारी विद्यालयों में, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में, या सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के पश्चात भी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है। सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दी जा सकती है। तो पहले उन्होंने वो माना कि पश्चात भी दी जा सकती है, जो कि सही है, उसमें कुछ कंडीशंस है, लिखी हुई है। दिक्कत पता क्या आती है, अगर आप कम पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट है, पंडित मत बनना कभी भी। पंडित समझ रहे हो, किसी एक चीज के अंदर ज्यादा डूब गए ना। अब मैंने पढ़ लिया भारत का गजट, और उसमें कंडीशंस लिखी हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के पश्चात भी अनिवार्य शिक्षा दी जा सकती है। आरपीएससी ने पहले मान लिया भी दी जा सकती, किसी ने रिट लगाया बोलिए तो वही दी नहीं जा सकती, तो उन्होंने कट करके इधर कर दिया। अब हम उनको बताने के लिए कर रहे हैं, ये देखो ये लिखा हुआ, लिखा रखा है, आरपीएससी देख ही नहीं रही है, देख ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं ये देखो भारत सरकार का गजट है, ये लिख रखा है, लिख रखा है, लिख रखा है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। हम दिखा रहे हैं गजट, दिखा रहे हैं, गजट का मतलब समझते हो कानून, वो दिखा रहे हैं, ये देखो, इतना होता है। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना तो है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। कईयों को होता है ना, मैं बस कुतर एक एक कर दूं, ये है सिंपल सा है, उतना पढ़ लो, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। तो ये इतना महत्व रखता है। आपको इससे क्या फर्क पड़ा है ना, ठीक है। इस वजह से पता तो समझ आई कि नहीं आई? अभी तक आ गई? नहीं आई? ठीक है, सैलरी नाम की भी चीज होती है ना, इतनी आ गई तो शादी सी हो जाएगी, ठीक है। तान्ने, वो पड़ोस वाली आंटी का चाय पीने के लिए आना, बताया था ना एक उदाहरण, एक दिन चाय पीने के लिए आएगी, रोक रोक के पूछते हैं वो, क्या हुआ, क्या हुआ, ये होता है। सिर्फ इतनी की बात है ये वाला, ये मैं करवाना नहीं चाहता था, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो तकलीफ देती है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है, करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके आप नहीं समझोगे
ना। आप नहीं समझो, जिस पे बीतती है वही समझता है कि दर्द क्या होता है। एक जो व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं उसका, इतना तो हो गया, अभी पता नहीं कितना होगा, इसका मुझे परवाह नहीं है। हम तो ठीक है ना, हरिश्चंद्र है। बात बात ये स्टेटस की बात है, ठीक है। 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2008, ठीक है, 86 में संविधान 86 में संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को 2008 के अंततः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में अनुवर्ती कानून पर का प्रावधान कर दिया, यानी कानून बना दिया गया था। और उसके बाद में अगर हम बात करें शिक्षा के अधिकार, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं इसमें यह बताया गया है, ठीक है। अभी तक जो मान रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या बताई गई है, उसमें विशेषताएं बताई गई है 6 से 14 वर्ष। ये देखो, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में लागू होती है अनुच्छेद 21 में, ठीक है, इसमें यह बताया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें अधिनियम, इस अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा, है ना, कंपलसरी एजुकेशन से तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार का फर्ज बनता है इसे पूरा करे। उसके अलावा मुफ्त शब्द इंगित करता है कि बच्चों के द्वारा कोई भी शुल्क देय नहीं होगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जो ऐसी शिक्षा पूरी करने के लिए रोक सकता है। अगर मान लीजिए तेरे पास फीस नहीं, कल मत आना, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, कल फीस लेके आना, है ना। उनको ये दिखा देना ये राइट है हमारा, ठीक है ना, दिखा देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जो वो पढ़ा रहे उनको मत दिखा देना, ये सामने से 4 और बताएंगे, अलग अलग आर्टिकल्स बताएंगे आपको, ठीक है ना। और ऊपर से पॉलिटिकल साइंस की ओर है वो, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। वंचित वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है। वंचित वर्गों के 25% आरक्षण का आदेश देता है, जहां वंचित समूह में शामिल किया जाएगा, किस किस को शामिल किया जाएगा, एससी एसटी को शामिल किया जाएगा, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, यानी अपने ओबीसी की बात की गई है वो वाली है। अलग रूप से जो सक्षम नहीं है उनको शामिल किया, यानी कोई भी अगर पिछड़ा हुआ है उसे शिक्षा का अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी में सभी को है, प्राइवेट में राज्य सरकार उसका खर्च वहन करती है। आप इंग्लिश मीडियम में लगा दो, आपको वो स्टार्टिंग में ही लॉटरी सिस्टम से अगर आपका नाम आ जाता है फिर उनका पुनर्गणन ये करता है। हमारे पड़ोस में ना 3 बहनें हैं, जिसमें से वो तीनों ही हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो टाइनी टॉट्स करके कोई स्कूल है उसमें हुआ पड़ा है, ठीक है, स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो मैंने पूछा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, बोले हम फ्री वाले हैं, स्कूल ही नहीं जाते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो इस कानून का गलत भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि फ्री मिल गई तो जाना ही नहीं है स्कूल। घर वाले ही बोलते चलो बेटा पोछा लगा ले रही, झाड़ू लगा ले रही, क्योंकि सुबह उठा जाता नहीं, आजकल की महिलाएं पता ही है, ठीक है, वो कहते तुम उठ, वो घर वाले को कहती उठ के चाय बना दे, नाश्ता बना दे बच्चों का। घर वाला बेचारा अपने सारा दिन काम करके आते, सुबह उससे भी नहीं उठा जाता। आजकल की हम देख लो देवियां कैडी के पत्नियां, ठीक है, बाबू तुम उठो, मर तो नहीं उठा जाता का। और हमें राइट है सारे के सारे। आने वाले टाइम में ना लोग शादी नहीं करेंगे, खाए को करनी शादी, इतने तो नखरे सुनो। ऊपर से मैं आई हूं, ठीक है, तुम 200 लोगों के साथ आई थी, मैं अकेली आई थी। काम तो काम पीड़ती हो रहे हैं और केस उल्टा और लगा के आएंगे, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। सारी ऐसी नहीं होती, कुछ 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 बहुत अच्छे होते हैं। इसमें है गैर प्रवेशित बच्चों के आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है। ये आ गया आयु के अनुरूप, जिसकी उसकी आयु होगी उस अनुरूप है। अगर कोई 10 वर्ष का है तो उसे 4थी क्लास में,
ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है, अपने बड़े बड़े होते हैं तभी। आप वाले अब इंग्लिश मीडियम चुन्नू मन 2 साल के 2.5 साल के हुए, 2 साल वाले को स्कूल भेज दें, इतना बड़ा थैला दे दिया उसको, चल उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं। आप देख लो 2005 वाले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2005 मॉडल वाले, ठीक है, बेचारे वो 86 87 छोड़ो, 82 81 82 वाले वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, भी लगेंगे 80 वाले हैं, उनका भी नंबर ही नहीं आया। 2005 वाले 6 वाले, अरे हम हैं क्यों, उठते ही भेज दिया। ठीक है जी, हमारे एक मित्र थे, हम क्रिकेट खेलने के लिए टूर्नामेंट गए थे, और उसमें जब पूछा आयु कितना कर रहे थे, तो उसकी आयु कम थी, मतलब कम लिखा रखी थी, तो वो 12th क्लास में पढ़ रहा था, और उसकी उम्र कितनी बन रही थी, 13 साल। तो वो जो आया था ना वो चेक करने के लिए, वो कहते कि उठते ही स्कूल की तरफ ही हो गए क्या, आपके गांव से ही है। तो ऐसे था, वो 12वीं में पढ़ रहा है, 13 साल का था, वो उम्र तो ज्यादा थी लेकिन वो 13 साल का, ऐसा भी होता है। तो कक्षा के अनुरूप एडमिशन देना, ठीक है। उसके बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने की बात कही गई है, यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल होगी, जो भी उनकी जिम्मेदारी से उनको साझा तरीके से डिस्कशन किया जाएगा, उससे से बांटा जाएगा। निम्नलिखित संबंधित मानदंड और मानक निर्धारित किए गए, कुछ इसमें कंडीशंस फॉलो करते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात, यानी एक क्लास के अंदर छात्रों का अनुपात भी ध्यान रहेगा, रेशियो सेट किया जाएगा। ये नहीं है टीचर एक है और 500 बिठा दिए सामने, ऐसे नहीं है, अनुपात होगा। टाइम भी मैनेज होगा कि 1 वीक के अंदर कितने आवर्स पढ़ाना है, वो भी होता है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। एक कक्षा के अंदर कितने बजे से कितने बच्चों तक होता है, ये प्रावधान है। इसके बाद इमारतें व बुनियादी ढांचा, आप सरकारी स्कूलों को देख लेना, कोई भी ना तो पीले कलर का होगी ना आपको लाल कलर की मिलेगी, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले आपको जरूर मिलेंगे, टॉम एंड जेरी अरे, है ना, शिनचैन है रे, कोई है कोई, ऐसे इंग्लिश में उनको पता ही नहीं होता कि डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो उस तरीके से है कि आप घंटों तक बैठ सकते हो, यहाँ का माहौल देखा, गेट वगैरह उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ठीक है जी, तो इमारतें और बुनियादी ढांचा भी उस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लगना चाहिए, आपके लिए तो कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। ठीक है, परसों लोहड़ी का प्रोग्राम था, सभी को दिए गए थे ना, मूंगफली वगैरह दिए हुए थे। ठीक है, उधर ढेर लगा दिया ऑफिस के अंदर, है ना, खा खा के। मैं कह रहा हूँ क्या कहें अब उनको। ठीक है, खाना बुरी बात नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा एक सफाई नाम की भी चीज होती है। ठीक है, ऐसे, लेकिन वो नहीं, हमारे क्या सन्नू की तेनू की। ठीक है, स्कूल कार्य दिवस यहाँ पर संडे को छुट्टी रखी जाएगी। ठीक है, नो बैग डे, मतलब अब तो ये सिस्टम कर दिया कि बैग ही नहीं लेके जाना शनिवार के दिन, है ना, तो वो भी नहीं लेके जाना, खिलाते और है, खाना खिलाते हैं, सारा कुछ है। हमारे टाइम में एक हफ्ते में 1 घंटा आता था खेलने का, उस दिन फिर वही था कि खेलना है, बाकी तो होते ही नहीं, बाकी तो शुरू से लेके लास्ट तक पीटने वाला ही होता था काम। ठीक है ना, तो जो उस मॉडल के जो थे ना, वो आर्मी है, पुलिस में है, जो कोई भर्ती हुआ है तो वो मजबूत है। ठीक है, आजकल वाले ये वाले है ना, मम्मी बॉय जो कह देते हैं वो से मैगी खा रहे हैं रे, मम्मी दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो से। शिक्षक कार्य के घंटे, यहाँ पर घंटों का भी ध्यान किया जाएगा, कितने घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की नहीं होती है, 45 मिनट की क्लास होती है, उस तरीके से रखा जाएगा। इसके बाद इसमें एक बात की है, नॉन डिटेंशन पॉलिसी, एक खंड था जिसमें बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संशोधन किया 2019 के तहत हटा दिया गया है। ये 2019 में हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में इसे अभी फॉलो किया गया है। ठीक है, नॉन डिटेंशन पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, अगर बच्चा कमजोर है तो उसे सप्लीमेंट्री दी जा सकती है, 2 महीने बाद में उसका एग्जाम होगा, उस परीक्षा में जिसमें वो फेल हो गया है। 5वीं और 8वीं क्लास, 5th एंड 8th क्लास बोर्ड की क्लास है, वो पास करनी कंपलसरी है। ऐसे नहीं है कि उसको पास ही नहीं किया और सीधा ही आगे चल गया, पहले नहीं था लेकिन 2019 में हटा दिया गया। वास्तव में होना ही चाहिए, भी फेल होने वाला तो डर होना चाहिए ना। पहले ये होता था कि जिसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया है तो वो आगे अब 8वीं तक कोई फेल ही नहीं कर सकता था उसके। आप देख लो 8वीं क्लास वालों को कॉमन से ना जोड़ घटाव नहीं आते हैं। ठीक है,
और हम पहली क्लास, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मत पूछ लेना, जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो इंग्लिश में टेबल बोलते थे पूरे के पूरे, फर्स्ट क्लास में थे। फिर उसके बाद पहली पक्की है रे, आजकल यूकेजी एलकेजी वगैरह कुछ होते हैं ऐसे करके, पहली पहली कच्ची, पहली पहली पक्की, ऐसे करके थे उस तरीके से। तो ये सिस्टम था, हमें ये डर था कि हम फेल हो जाएंगे। हमारे टाइम में हमारे कई मित्र थे चौथी में भी फेल हुए थे, कोई दूसरी में फेल हो जाता था। आजकल 8वीं तक फेल ही नहीं करते, फिर 8वीं जिन्हें 8वीं तक फेल नहीं करते वो 9वीं में स्कूल छोड़ते हैं, फिर ड्रॉप आउट होते हैं वो, क्यों 9वीं में फेल करते ही करते हैं, फिर वो छोड़ देता है वो। ठीक है जी, तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर बताया गया है, यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की तैनाती में शहरी ग्रामीण असंतुलित नहीं होगा। यहां पर जो शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा उसमें शहरी और ग्रामीण, ये तो नहीं है कि शहरों में तो ज्यादा कर दे और गांव में किसी को भेजे ही ना, ऐसा नहीं होगा, वहां पर भी जरूरी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें दशकीय जनगणना, यहां पर एक है जो जनगणना होती है वो कौन करते हैं, मास्टर तो करते हैं। ठीक है, दशकीय जनगणना अब कब होगी जनगणना, चल रही है, अब इस साल होगी, तो कब कब होती, लास्ट कब हुई थी, इतने साल हुए हुई नहीं, 10 साल बाद में होती है। पहली जनगणना कब हुई थी, 1971, पहली जनगणना कब हुई थी, सच में नहीं पता, सच में नहीं पता क्या, 1881 में पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। और उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और ये प्रश्न आएंगे, वर्तमान में कौन से क्रम की जनगणना है, ये पूछेंगे। वैसे ही बड़े हो रहे हो पेड़ों की तरह, इतना मैंने तो देता, ये आपको आता होगा, ये तो नॉर्मल बात है, सभी को ही पता होता कब शुरू हुई थी स्वतंत्र भारत की, अब तक कितनी हो गई है, काउंट कर लो। 71 वाली कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था आपने, उसी को यहाँ चिपका दिया। वो ये था कि 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी, और जिसकी जनगणना का आधार 1971 वाला है, जो 1971 में जनगणना थी उसको आधार तहत वर्तमान में 543 सीटें हैं, 2026 तक यथावत रहेंगी, है ना। कहीं दिमाग से उड़ता उड़ता यार वहां 1971 चिपका दिया, ये लॉजिक है। हिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा, आपको करवाया हो तो, है ना, ये रिपन रुपन बताए होंगे। कोई कहता है कि मेरे को नहीं बताया, हाँ जी बताया तो था पर याद नहीं रहा ना, वो काहे को याद रखोगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, हाँ जी आप बोल रहे हो, किसने बोला, आपने बोला है, आपने बोला है, ठीक है आप बताओ, हाँ जी अच्छा, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है ना आज। अरे कैनिंग था, ये आपको पॉलिटिकल वाले सर ने भी बताया था, हिस्ट्री वाले सर ने भी बताया था, पैथिक लॉरेंस, वो क्रिप्स मिशन में था पैथिक लॉरेंस, कहीं का कहीं चिपका रहे हो। हाँ जी राजस्थान का एजीजी कौन था, पैथिक लॉरेंस, मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके अधीन काम करने वाला व्यक्ति था गवर्नर जनरल के। चलो वापस आ जाओ, अपने को क्या लेना, छोड़ो उसको, अपने थोड़ी आएगा इसमें कोई, वापस आ जाओ। तो यहां पर बताया स्थानीय प्राधिकरण राज्य विधानसभा और संसद के चुनाव में आपदा राहत कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाई गई है। यानी टीचरों को ऐसा काम नहीं दिया जाएगा कि आज टीचर भरी हो नरेगा पे चलो, ये नहीं है।
जनगणना कर सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है। और इसके अलावा विधानसभाओं सांसदों के चुनाव वगैरह करवाने तो टीचरों की ड्यूटी लगेगी। अगर कोई पंजाब में अगर हम बात, यहाँ महिलाओं की ड्यूटी बहुत कम लगती है, राजस्थान में चुनाव में बहुत कम लगती है, लेकिन पंजाब में सभी को लगेगी, पूरी की पूरी, दूर दूर तक भेजते हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर अगर कोई टीचर बनता है ना, देखो सैलरी उधर ज़्यादा है पंजाब में, लेकिन जो शाही नौकरी है ना वो राजस्थान की है सबसे ज़्यादा, लड़कियों के लिए तो स्वर्ग है। ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं उसको, जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। और अगर कोई समझाना वाला मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करते हैं, सानू की तोनू की। ठीक है जी। अपेक्षित प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है या निषेध करता है, यानी किस चीज के रोक लगाता है? शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, डंडा लेकर किसी को मार नहीं सकते हो और किसी को डांट नहीं सकते हो, मानसिक दबाव नहीं बना सकते हो बालकों पर। ठीक है ना, भी चलो ठीक है पीटीआई टीचर हैं पीट दे, नहीं। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी, स्क्रीनिंग नहीं होगी, ठीक है ना, स्क्रूटनी जो बोलते हैं वो नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा किसी तरीके से कोई फीस नहीं ली जाएगी शिक्षकों के द्वारा। निजी ट्यूशन आप लोग सरकारी टीचर बनने के बाद कहीं पर पढ़ा नहीं सकते हो, ट्यूशन भी मैं घर पे ट्यूशन ले लूं, नहीं ले सकते हो आप। बहुत से सारे लेते हैं सरकारी लगने के बाद में, गलत है वो, है। बहुतों पर कार्रवाई भी हुई है, ये भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट लगे हुए हैं ना, पर आप भी पता कि उनसे ही पढ़ोगे, गवर्नमेंट वालों से, हम तो इनसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, उनसे लगे हुए। बिना मान्यता के स्कूल चलाना, कई ऐसे भी होते गांव में, अब बंद हो गए, पहले होते थे भी आपका नाम कहीं और होता था, कहीं और ही चलता था। मान्यता होनी चाहिए, आपको मान्यता होनी चाहिए, वहीं चला सकते हैं, बिना मान्यता के आप नहीं चला सकते हो जी। तो इन पे रोक लगाई गई है, ध्यान रखना। तो ये कुछ आ सकते हैं इस तरीके से, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, बालकों के साथ जो बच्चे, उनके मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को भय, आघात, चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित हो। बच्चों को डराना नहीं है, ठीक है, डराना नहीं है, बच्चों से सर मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है, फ्रेंडली। ठीक है ना, उस तरह बच्चों को आज क्या किया है, इसीलिए आज की देखो मैडमें आती हैं कैसे, है ना, कैसे कैसे कहलाती हैं। एक हमारे टाइम की मैडमें थी कैसे थी, आजकल कैसे थी। ठीक है, तो आघात, किसी तरीके से चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए बच्चों में, डिप्रेशन नहीं देना। मैं कहना थोड़ा सा तो देना चाहिए, थोड़ा। आजकल है ना सहन ही नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा घर वालों ने कुछ कहा कि सुसाइड कर लिया, किसी ने उसमें धोखा दे दिया, सुसाइड कर लिया। तो प्यार ही तो कोई खत्म थोड़ी हो रहा है। एक ने जवाब दे दिया, दूसरा देखो भाई, उसने दे दिया, तीसरा देखो, अरे रो रहे हैं रे, वीडियो बना रहे हैं रे, फोटो खींच खींच के लगा रहे हैं रे। तो एक ही थी क्या? दूसरी देखो, तीसरी देखो, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। यही लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, कोई अगर ऐसे करता है तो नहीं, मत मर जाऊंगी, खा जाऊंगी। ठीक है, हाथ काट लिया रे, कईयों ने टैटू बना लिया रे, बाद में मिटाता फिरते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन झेल ही नहीं पाते हैं। तो अधिनियम की परिकल्पना की गई है जिसमें पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान में निहित मूल्य, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडल्स है, मूल्य है, हमारे वैल्यूज है, उनके अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। बच्चों में सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में बच्चों में ज्ञान, सबसे बड़ी बात बच्चों को ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देना, उसकी क्षमता, प्रतिभा को आधारित होना चाहिए। उसकी आधारित क्या, उसकी क्षमता, यानी उसकी कैपेसिटी किस चीज की है, जिस चीज में वो निपुण है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो खेलने में अच्छा है वो खेलने की तरफ बढ़ाना चाहिए, जो बोलने में अच्छा है, वक्ता, डिबेट अच्छी कर सकता है, उसे उसमें। ठीक है, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, जिसमें जो निपुण है उसे उस तरीके में ढालना चाहिए, ऐसे प्रयास करना चाहिए। बच्चों को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से आघात, भय और चिंता मुक्त करने के लिए मदद करनी चाहिए। और बाल केंद्रित, है ना, आज के टाइम में बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों पर आप दबाव नहीं डाल सकते हो किसी भी प्रकार का। बच्चे जब मर्जी आए मर्जी जाए, उनको आप कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है ना, बालकों के अनुकूल होने चाहिए, जैसे बालक कहेंगे उस अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी कभी स्कूल जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना है। उनको मानसिक तनाव भी नहीं दे सकते हो आप। ठीक है जी।
हंस क्यों रहे हो आप? अब मैं क्या करूं, उदाहरण है, मैच हो गया हो गया, वो तो मैं वैसे भी देने वाला ही था। ठीक है, कोई बात नहीं है, चीजें ज्यादा याद रहेंगी इस तरीके से। फिर आरटीई का महत्व क्या है, महत्व की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मैटर मिल रहा है ना साथ साथ में? ठीक है जी, थैंक यू।